5 मिनट में बनने वाली ऑरेंज पॉप्सिकल्स की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आइसक्रीम है, बच्चों की पसंद ये आइसक्रीम होती है। आप अगर बाज़ार से लेते हैं तो वो आपको 30 से 40 रुपए पे मिलती है, लेकिन इतने में ही आप ढेर सारी आइसक्रीम आप अपने घर में तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ फौजिया अली और आप देख रहे हैं फूड आर्ट। तो आज मैं आपके साथ फांटा या ऑरेंज पॉप्सिकल्स की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत मज़े की, बहुत जूसी ये आइसक्रीम तैयार होती है। ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मेरी तो ये फ़ेवरेट है, तो मैंने सोचा इस रेसिपी को, इस टेक्निक को मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो मेरी इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए और कुछ भी मिसिंग ना हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने बनाना है फांटा कैंडी से, जो मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाती है। बच्चे भी इसको बड़े पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कैंडीज़ ले ली हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी ले लें। मैं यहाँ पर ज़रा इसकी क्वांटिटी बढ़ा रही हूँ। मैं तकरीबन 20 से 22 के करीब कैंडीज़ लूँगी। ये आपको तकरीबन 40 रुपए में पड़ जाएंगी, 45 रुपए में पड़ जाएंगी। 2 रुपए की एक कैंडी आती है। तो आप इसको इसी तरह से बनाएंगे। 40 रुपए में अगर आपको ये फांटा कुल्फ़ी एक मिलती है तो इतने में ही आप ढेर सारी कुल्फ़ियाँ तैयार कर लेंगे। इस तरह से मैं इनको अनरैप करूँगी। ये बहुत मज़े का और बड़े कमाल का ये तरीका है। आप इस तरीके से बना के दीजिएगा। बाज़ लोग फ़ांटा बोतल से भी इसको बनाते हैं, लेकिन उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है। इसको मैं इसी तरह से फ़ांटा कैंडी से बनाऊँगी। अब मैंने अनरैप करने के बाद इसको एक शॉपर के ऊपर बिछाना है। इसमें चीनी आई थी, स्टोर से ली थी, तो उसका मैंने शॉपर यूज़ किया है। आप कुछ भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आम पॉलीथिन में भी इसको बना सकते हैं। अब इसको मैं इस तरह से अच्छे से क्रश करूँगी, लेकिन इसको आपने बहुत ज़्यादा क्रश नहीं करना, पीसना नहीं है। जस्ट इसको मोटा दरदरा सा हम इसको कूटेंगे। और इस तरह से शापर में डालकर ये होता है कि आप जब इसको कूटते हैं तो ये उछलती नहीं है, एक इधर उधर गिरेंगी नहीं। बड़ी आसानी से एक ही जगह आप इसको अच्छे से क्रश कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से इसका पाउडर तैयार करना है। दरदरा सा पाउडर है, बहुत बारीक मैंने इसको नहीं पीसा है। अब इसका सिरप तैयार करना है, जिससे हम मज़ेदार कुल्फ़ी तैयार करेंगे। 5 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने एक पॉट में 2 ग्लास के करीब पानी लिया है। अब इसमें मैं 5 चम्मच के करीब चीनी डालूँगी। चीनी को इसमें हल करना है। 5 चम्मच चीनी इसके लिए काफ़ी है। 20 से 22 आप कैंडीज़ लेंगे तो उसके लिए 5 चम्मच चीनी आप इस्तेमाल करेंगे। अब ये पानी में हल हो चुकी है, तो मैंने इसमें जो पाउडर हमने तैयार किया था फांटा कैंडी का, वो इसमें शामिल करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। इसको जो आप मिक्स करते चले जाएंगे, इसका कलर चेंज होता चला जाएगा। गर्मियों की छुट्टियां हो रही हैं, तो बच्चों ने बार बार आपसे आइसक्रीम की फरमाइश करनी है। तो आप इस तरह से भी बच्चों को बना के दीजिएगा। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। बड़ी मज़े की और बड़ी जूसी ये आइसक्रीम तैयार होती है। अब इसको मैं बाज़ार जैसा लुक देने के लिए थोड़ा सा 1 पिंच के करीब ऑरेंज कलर शामिल करूँगी। अगर आप इसमें शामिल नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे इसका कलर बड़ा अच्छा आता है। इसकी लुक बाज़ार जैसी होगी। बाज़ार वाले भी इसमें फूड कलर शामिल करते हैं, लेकिन आप अच्छे वाला फूड कलर शामिल कीजिएगा इसमें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर बॉईल करना है। इसकी चाशनी नहीं बनानी, बल्कि सिर्फ हमने इसके पानी को और जो कलर और जो इसमें हमने कैंडी शामिल की है और जो चीनी शामिल की है, बस उसको पकाना है। तो 5 मिनट के लिए आप हाई फ्लेम पर इसको कुक करेंगे। इसको यहाँ पे मैं चखूँगी कि अगर कोई मज़ीद चीज़ डालने वाली है तो वो भी मैं इसमें डाल दूँगी, लेकिन ये बहुत परफेक्ट तैयार हुई थी। ऐसे भी इसका सिरप बहुत मज़े का है। सिर्फ 4 से 5 मिनट इसको हाई फ्लेम पर कुक करना है और उसके बाद इसके फ्लेम को ऑफ़ करके इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तो इसको हम मोल्ड में डालेंगे। तो इसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए, इसमें मैंने यहाँ पर ये ग्लास लिए हैं जो मार्केट से आसानी से मिल जाते हैं। मोल्ड हैं तो मोल्ड में आप इसको बना सकते हैं। जो रेगुलर शॉपर है जिसके ऊपर मैंने इसको क्रश किया था कैंडीज़ को, उसको मैंने इस तरह से पीसेस में काट लिया है। अगर आपके पास ये फॉइल पेपर्स नहीं है तो आप इस तरह से शॉपर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें स्टिक्स जाएंगी और थोड़े से इसमें रबर बैंड्स भी इस्तेमाल करेंगे और साथ एक छुरी भी हमें इसके लिए चाहिए। अब ये तमाम चीज़ें हैं, इसको पहले से आप रेडी करके रख दें। जब सिरप अच्छे से ठंडा हो जाए तो इस तरह से मैं तमाम मोल्ड्स को इसके साथ भर दूँगी। बहुत अच्छी खासी तादाद में ये आइसक्रीम तैयार होती है। मेरे बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बच्चे इसको बड़े शौक़ से खाते हैं। तो मैंने इस तरह से उनको बना के जब दी तो वो इससे बहुत ज़्यादा खुश हुए और मुझे भी थोड़ा सा सुकून मिला कि चलिए, अगर गर्मियों की छुट्टियों में अगर ये तंग करेंगे तो चलो एक अच्छी सी एक रेसिपी है मेरे पास और मैं ढेरों इसके साथ कुल्फ़ियाँ तैयार कर लूँगी। आप भी इस तरह से इसका तैयार करके बच्चों को ज़रूर दीजिएगा। अब ये सारे मोल्ड मैंने भर लिए हैं। अब इसको मैं ऊपर से कवर करूँगी। ये छोटे वाले को कवर करना और इसको संभालना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। जैसे छोटे बच्चे काबू में नहीं आती, इस तरह से
ये भी काबू में नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं बड़े वालों को काबू करूँ, उसके बाद मैं छोटे वालों के करूँगी। इस तरह से मैंने इनके ऊपर फॉइल पेपर लगाया, उसको रबर बैंड से मैंने अच्छे से बंद कर दिया। इस तरह से जो मैं शापर काटे हुए थे उसको भी मैं इस्तेमाल करूँगी। ये देखिए बड़ी अच्छी सी इसकी ग्रिप बन जाती है। जब आप रबर बैंड लगा लेते हैं तो बड़ी आसानी से ये अच्छे से फ़िक्स हो जाते हैं। अगर आप इसको रबर बैंड को नहीं भी लगाना चाहते तो आप ना लगाएं। ये देखिए छोटे वाले ने मुझे बड़ा तंग किया, मुझे बड़ा टाइम लगा इसको फ़िक्स करने में। ये बार बार हिल रहा था और यही कोशिश कर रहा था कि मैंने आपके काबू नहीं आना, लेकिन फिर भी मैंने इसको कर लिया। अब इस तरह से दरमियान से मैंने इस तरह से कट लगाने हैं छुरी की मदद से। ये देखें अभी भी ये मुझे तंग कर रहा है और अभी भी ये देखें इस तरह से मैंने बड़ी मेहनत करनी पड़ी मुझे इसके साथ। इस तरह से मैंने इसको दरमियान में से छुरी की मदद से कट लगाया और अब इसमें मैं स्टिक्स लगाऊंगी और आप इसको ओवरनाइट छोड़ दीजिएगा। गर्मी थोड़ी बढ़ गई है तो 6 से 7 घंटे में ये बिल्कुल भी नहीं होगी। आप इसको ओवरनाइट छोड़ दीजिएगा और जब आप सुबह इसको देखेंगे तो अच्छे से बन चुकी होंगी। फ्रिज चूँकि रात के टाइम बंद होती है तो रात के टाइम ही आप इस तरह की आइसक्रीम और कुल्फ़ी अब तैयार कीजिएगा, चूँकि मौसम बहुत गर्म हो चुका है। अब इसको मैंने फ्रिज में रख देना है और ओवरनाइट रखने के बाद अब ये देखें सुबह हो गई है और मैंने इसको निकालना है। बड़े अच्छे से ये सेट हो चुकी हैं। इनको मैं अनरैप करूँगी सारी आइसक्रीम जो मैंने बनाई है। बड़ा अच्छा सा इसका कलर आया है, बड़ी अच्छी सी इसकी लुक आई है और ये खाने में भी बहुत मज़े की थी। बच्चों ने इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। अब ये सारे जितने भी मेरे पास मोल्ड हैं इनको मैं इस तरह से अनरैप करूँगी। रात के टाइम फ्रिज बार बार क्योंकि उसका दरवाज़ा नहीं खुलता तो वो ये ज़्यादा बड़ा अच्छा एक बेहतरीन टाइम होता है कि आप कोई भी चीज़ अगर फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप रात के टाइम उसको रखें ताकि ओवरनाइट उसको अच्छे से सेट होने में टाइम मिल जाए। अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाऊंगी। बड़ी आसानी से ये बाहर निकल आते हैं। कोई हमें इसका जो कप है उसको फाड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने हाथ की हथेलियों से इस तरह से थोड़ा सा घुमाना है और ये बड़ी आसानी से बाहर निकल आएगा। ये देखें कितनी मज़े की जूसी हमारी पॉप्सिकल तैयार हो चुकी हैं। हम सारी की सारी इस तरह से डीमोल्ड करेंगे और इसको एक प्लेट में रखेंगे। बच्चे भी स्कूल से आने वाले थे तो मैंने इसको, जब बच्चों ने स्कूल से आना था तो तब इसको मैंने डीमोल्ड किया ताकि वो आके खुश हो जाएं और इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करें। इस तरह से देखिए हमारी बेहतरीन ऑरेंज पॉप्सिकल्स, फांटा पॉप्सिकल, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह ने चाहा तो एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। स्टे हेल्दी, लिव हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।